प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम को सामदीद। प्रियो, प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है इस प्रकार से, गिनती 11 अध्याय और हम उसके 27 से देखेंगे। और किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून के पुत्र यहोशू, और जो मूसा का सेवक और उनके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता है कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। प्रियो, देखिए यहाँ पर मूसा की उदारता के विषय में, मूसा की डिज़ायर के विषय में, और इसी प्रकार से हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में भी प्रभु का दास पौलुस कहता है, प्रेम का अनुकरण करो और विशेष करके भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। तो प्रियो, यहाँ पर भविष्यवाणी करने के धुन के विषय में परमेश्वर के दोनों दासों की इच्छा के विषय में हम देखते हैं। और परमेश्वर की इच्छा भी यह है कि हमें भविष्यद्वक्ता बनाए। प्रियो, प्रभु ने कहा है, प्रभु के वचन में इस प्रकार से है कि जिसकी जो यीशु मसीह की आत्मा है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए भविष्यवाणी करते हैं कि वो आने वाला है, और इसीलिए हमारे अंदर ये भविष्यवाणी की आत्मा है। और प्रकाशित वाक्य इस बात को स्पष्ट बताता है कि वो आएगा और अपने लोगों को लेके जाएगा। हम एक आस देख रहे हैं प्रियो, और यहाँ पर भविष्यवाणी की आत्मा हमें उत्साहित करता है, हमें भविष्य की आशा की बाट जोहने के लिए। अन्यथा हम भविष्य की बाट क्यों जोएंगे? केवल तभी हम भविष्य की बाट जो सकते हैं जब हम भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। और ये आत्मा जो भविष्यवाणी का है, इसीलिए मूसा चाहता था कि सबके अंदर भविष्यवाणी का वरदान आ जाए। और उन दिनों में जब ये आत्मा, प्रभु का आत्मा मूसा में से लेकर के उसने 70 लोगों में उड़ेला, तो वहाँ पर सभी लोगों ने भविष्यवाणी करी, नबूवत करी, लेकिन केवल उसी समय की, बाकी नहीं की। तो ये एक कारण था कि वो एक चिन्ह था आने वाले दौर के विषय में। आज प्रियो, प्रभु एक भविष्यद्वक्ताओं की सेना तैयार करना चाह रहा है। प्रियो, आप वो हो सकते हैं और मैं वो हो सकता हूँ। हमें इस दिशा में आगे बढ़ने और कोशिश करने और प्रयास करने के लिए भूख प्यास होनी चाहिए। और प्रभु का वचन योएल 2:28 भी इस प्रकार से हमें बताता है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि प्रभु अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उड़ेलेगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। देखिए, वहाँ पर भी भविष्यवाणी करने के लिए आत्मा वरदान उड़ेलने की बात कर रहा है। और फिर जब हम प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ भी ये वरदान उतरा। प्रियो, तो हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि भविष्यवाणी का वरदान प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए प्रजा को तैयार करता है। यदि अगर आपके अंदर ये वरदान नहीं होगा, आप प्रभु की बाट कभी नहीं जो पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग पिछले हो गए हैं, अगले थे पहले, लेकिन कारण क्या था कि वो भविष्यवाणी के वरदान में आगे नहीं बढ़े। यदि ये वरदान उनके अंदर क्रियाशील होता तो वो अपना आप ही भविष्यवाणी करते और अपने आप को उत्साहित करते, वरन औरों को भी उत्साहित करने के ही लायक होते। तो इसलिए प्रियो, अपनी स्थिति में, जिस स्थिति में आप हैं उसी में ना ठहरे रहें, वरन उससे ऊपर उड़कर भविष्यद्वक्ताई सेवकाई में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तब परमेश्वर आपको जो महिमा का धन है, आशा के अनुसार आपकी हर ज़रूरत को, हर आवश्यकता को, हर सामर्थ्य को, जो हर अधिकार को, हर आपकी उन्नति को संभाले हुए आपको एक दिन मसीह के सामने खड़ा करने के योग्य बनाएगा। और ये पवित्र आत्मा आपको भविष्यद्वक्ताओं की श्रेणी में खड़ा करके और देशों को आदेश देने के लिए, देशों को ढाने के लिए, बनाने के लिए खड़ा करेगा। जैसे हम यिर्मयाह को देखते हैं, जैसे हम यहेजकेल को देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर के इन दासों को हम जब देखते हैं तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लोगों को तैयार किया है अपने आप उन गिरते हुए समयों में, जबकि लोग प्रभु से दूर हो गए थे, इन्होंने लाने का प्रयास किया। और वचन मलाकी के 4 अध्याय के आखिरी पदों में इस प्रकार से कहता है कि मैं अंत के समय में एलिय्याह को भेजूंगा, और वो माता पिता के मन को उनके बच्चों की ओर और बच्चों के मन को उनके माता की ओर फेरेगा। ये भविष्यद्वक्ताई सेवकाई है जो लोगों को एक दूसरे की ओर फेरती है। परमेश्वर के लोगों को जो बैकस्लाइड हो गए हैं, जो पिछड़ेपन में हो गए, वो फिर उन्हें और लेके आने के लिए भविष्यद्वक्ताई सेवकाई को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। आप जानते हैं कि एलिय्याह भविष्यद्वक्ता ने जब स्वर्ग से आग गिराई तो उस समय पर परमेश्वर के लोग राजा आहाब के पीछे चलकर परमेश्वर से दूर हो गए थे। लेकिन जब उसने आग गिराई स्वर्ग से, तो वही लोग जो
पहले बाल के पीछे चल रहे थे, बाद में परमेश्वर के पीछे आने लगे, यहोवा के पीछे आए। इसलिए प्रियो, ये सेवकाई को आगे बढ़ाएगा और ये आपको भी मजबूत करेगा, वरन आपके घराने का भी उद्धार करेगा। और इसलिए प्रियो, आप इस वरदान के धुन में लगें और प्रेम का अनुकरण करते रहें, तो सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेंगे और आप अंत तक धीरज धर के मसीह के आगमन की बाट जोते रहेंगे। हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्रभु में मेरे प्रियो, मेरी यही उम्मीद है। इसलिए मैं आपको इस वरदान की ओर उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप भविष्यवाणी के वरदान के लिए प्रभु से मांगे। और ये भविष्यवाणी जब आप करेंगे, आपके मुंह से ही परमेश्वर बातें करना शुरू करेगा। आप निराश होंगे, लेकिन आपका मुंह, वचन में ऐसा लिखा है कि मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में होती है, लेकिन मुंह से बोलना यहोवा के हाथ में होता है। इसलिए प्रियो, आपका मन तो कहेगा कि मैं छोड़ दूं, लेकिन आपका मुंह कहेगा हियाव बांध, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा आपका मुंह कहना शुरू करेगा और आप अपने मुंह को कहते सुनेंगे और देखेंगे कि ये तो मेरा मुंह नहीं है, ये तो मेरे मन की बात नहीं है। क्योंकि प्रियो, ये वरदान आपके मुंह से बोलेगा और आपको उत्साहित कर देगा। आपके बच्चों के मुंह से ये बातें होंगी, तब आपको उत्साहित हो जाएंगे। प्रियो, इन अंत के समय में इस वरदान की भूख प्यास के लिए आगे बढ़े और परमेश्वर आपको कमाल की जगहों पे पहुंचाएगा और अपने द्वितीय आगमन के लिए तैयार करेगा और आपके द्वारा बहुत सारी आत्माओं को जीतेगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।